जो क्राइम पहले उत्तर प्रदेश में था, आज वो दिल्ली में है। तो जब गलती करो तो भरना पड़ेगा ना आपको। मट मार दिया ना, दिल्ली का नाश कर दिया, दिल्ली का बिल्कुल राजधानी है ना, गांव से भी बेकार हालत कर दी आपकी। तो 6 महीने दिन तक भूल लेंगे नहीं। दिल्ली क्राइम पे नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम पर, पूरी न्यूज में दिल्ली का ही क्राइम है। डर से पा रखे हैं, डर से जी। अगर इसे प्रधानमंत्री बना दिया तो ये तो हिंदुस्तान को चीन पाकिस्तान की ढाल बेकार कर देगा, मट मार देगा, यहाँ भुक्का मार देगा लोगों को। अच्छा, ब्लैक भी है। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि ग्रे और व्हाइट कलर की ही वर्दी है। ये वर्दी नहीं है, देखिए। हाँ, वर्दी नहीं है, चलान से डर नहीं लग रहा। 10,000 का चलान, आपको ही नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अब वो बिना वर्दी के ऑटो नहीं चला पाएंगे। अगर वो ऑटो चलाते हैं तो उनको बिना वर्दी के जुर्माना देना पड़ेगा, उनका चालान कटेगा, चालान भी 10,000 रुपये का। अब जान लेते हैं कि इसमें कितना असर दिख रहा है ऑटो वालों के ऊपर ही। ऑटो वालों से जान लेते हैं, क्या चालकों के। क्या आपको पता है कि निर्देशानुसार ऑटो चालकों को अब ड्रेस पहन के ऑटो चलाना पड़ेगा, नहीं तो 10,000 का चालान जो है वो होगा। हाँ जी, चलाऊंगा, चलाना पड़ेगा। आपने नहीं पहनी है। मैंने तो अभी नहीं पहना है। अगर चालान कट जाए फिर क्या करेंगे? भरना पड़ेगा। एक महीने में 10,000 रुपये कमा लेते हैं, अगर चालान कट जाए, 10,000 रुपया चला जाए तो कितना दुख होगा? दुख तो होगा। तो कब से पहनना शुरू करें? कल से ही पहनना शुरू करेंगे। देखिए, इनसे जान लेते हैं। इन्होंने बकायदा वर्दी जो है वो पहन रखी है। ऑटो चालकों को वर्दी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। अगर वो वर्दी नहीं पहनते हैं 10,000 का चालान है। क्या लगता है ऑटो चालकों के मन में कितना दर्द तो होता ही है, लेकिन वर्दी पहनना भी जरूरी है। आपने तो पहन रखी है। हाँ जी, मतलब चालान के डर से पहन रखी है या वैसे ही रोज ही पहन के डर से पहन रखे हैं, चालान के डर से जी। 10,000 रुपए जेब से चले जाना ऑटो चालक के कितना भारी उनकी जेब पे पड़ने वाला। वो 6 महीने दिन तक भूल लेंगे नहीं। भूलेंगे नहीं। रूल्स के पूरे जो है वो फॉलो करने वाले हैं ऑटो वाले। क्या लगता है अब जो वर्दी नहीं पहनते थे वो पहनना शुरू करेंगे चालान के? वर्दी पहननी चाहिए, जिस चीज पे कानून ने लागू करा उसको रखना चाहिए, ठीक है नहीं? कानून का पालन करना चाहिए इंसान को। जेब पे कितना भारी पड़ेगा अगर 10,000 का चालान कट जाता है? तो जब गलती करो तो भरना पड़ेगा ना आपको। तो जेब पे क्या भारी पड़ेगा? जब गलती करोगे तो क्यों कर रहे हो गलती? आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहनते होंगे जो चालक हैं, टैक्सी वाले या फिर ऑटो वाले, क्यों नहीं पहनते होंगे वर्दी जो बिना वर्दी के? भाई हमें इस बारे में नहीं पता, क्या पता अगला धुलवा का आया हो तो सूख रही हो। एक दो होनी जरूरी है ना। दो होनी जरूरी है, जब चलाओगे ऑटो तो 2 होनी चाहिए। हमारे पुलिस वाले वर्दी पहनते हैं, फौज वाले पहनते हैं, उनके लिए वर्दी अलाउड है, तो ऑटो वालों के लिए अलाउड किया, तो इसमें बुराई क्या है पहनने में? ये बताइए आप। जो 10,000 का चालान जो है वो कटेगा। वो गलती करेंगे तो भरेंगे मैडम, सीधी बात है। वर्दी कितने की आती है? 500 1000 की वर्दी आ जाएगी। पहनते क्यों नहीं हो वर्दी? बताइए आप। क्यों नहीं पहनते हैं, वही सवाल है, क्यों नहीं पहनते? मैडम, जो सही ड्राइवर है वो पहनते हैं, जो वर्दी नहीं पहनते जी उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, बैज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं। वो ऐसे आवारा है, वो ऐसे चलते हैं, फिर भी चलते हैं। सहमत है? हाँ जी, इस बात से सहमत है, क्योंकि वर्दी पहनना तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी पहचान ड्राइवर की वर्दी से ही होती है। जैसे पुलिस वालों की वर्दी होती है, उनके लिए डॉक्टर की वर्दी होती है, तो दूर से पता चलता है कि ये डॉक्टर है, ये पुलिस वाला है और ये ऑटो वाला है। वर्दी तो होना जरूरी है। चालान का डर जो ये सवारी की गलती है ना। सवारी को जिसकी वर्दी नहीं ऑटो में, उसमें बैठना नहीं चाहिए। सवारी की गलती है। सवारी को बैठना नहीं चाहिए। जो अगर ऑटो में ड्रेस नहीं पहन रहा हो तो उस पर बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ, वर्दी पहन रखी है। आज से ही पहनी है कि सरकार का निर्देश आया? हमेशा से? शुरू से ही पहनते हैं। शुरू से ही पहनते हैं। वर्दी तो सब लोग आजकल अक्सर सभी पहन के चल रहे हैं। नहीं, एक भाई साहब वहाँ बैठे हैं, उन्होंने। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी कानून का पालन करें और वर्दी पहन के चले अपनी, तो आपका चालान होगा ही नहीं। क्यों आप चालान के पीछे भागते हो? चालान कट जाता है तो सरकार को गालियां दी जाती हैं कि इतना बड़ा चालान। फिर सरकार को गाली देते हैं, चालान कट जाता है। गलती खुद करते हैं। तो आपके हिसाब से सरकार को गाली देनी चाहिए पार्किंग के लिए। जो पार्किंग का चालान होता है ना, वो उसके लिए होना चाहिए कि सरकार जब पार्किंग जो बना रखे हैं, जिस एरिया में स्टैंड बना रखा है, स्टैंड पे फिर पार्किंग का चालान किस लिए होता है? ये बताइए आप। पार्किंग का चालान हो जाता है। यहाँ पर होता पार्किंग का, जब ये स्टैंड है बाकायदा। ये तो
ये खड़ी है ना अभी ऐसी, अभी सुनो, अभी एक गाड़ी खड़ी है ना ऐसी, ठीक है। अभी कोई ट्रैफिक वाला है अभी आएगा तो अभी मिनट से पहले सबका कहेगा कागज पत्र ले आओ, निकाल के जी फटाफट। चालान कट जाएगा। हाँ, नो पार्किंग का चालान उड़ा देगा। आपको निर्धारित यही जगह दी हुई है चालान? बताइए, दुनिया भर की कारें खड़ी हैं, प्राइवेट है, सारा आधी सड़क घेर के खड़ी है, उनका कोई चलान नहीं है। सिर्फ ऑटो वालों पे ये समस्या आ रही है, ना कोई बैटरी वालों को चलान करता, ना कोई बाइक चल रही है ओला उबेर में, ना कोई उनका चलान करता, सिर्फ ऑटो वालों पे सारी समस्या आ रही है। आपने बोला जैसे ये एरिया है, ये सड़क के साथ में ये आपको दायरा दिया गया है यहाँ पे कि इस जगह पे आप जो है वो गाड़ी लगा सकते हैं। नहीं गलत गाड़ी लगा ये जाते तो काम चल रहा है, इस चक्कर में नहीं लगा हुआ। यहाँ तो स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है, ये तो काम चल रहा है इसलिए। ऑटो स्टैंड भी होता है तभी लोग हमारा चालान कर देते हैं, क्योंकि हमारा आपने तो वर्दी नहीं पहनी है। मैंने वर्दी पहनी है मैम। अच्छा, व्हाइट वर्दी। हाँ जी, व्हाइट और ग्रे वर्दी होती है हम दोनों की। हाँ, जो व्हाइट पहनते हैं उसको परमिट होल्डर जो होता है वो पहन सकता है, और जो ड्राइवर होता है वो ग्रे वर्दी पहन सकता है। हाँ जी, और दिल्ली सरकार खासकर ऑटो वालों पे ही ज्यादा जुल्म करती है। हाँ, दिल्ली सरकार में तो जब गुजरात में थे तो ऑटो वालों की तो बहुत तारीफ ली। दिल्ली सरकार को हमने बनाया और उनको कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हमारा ही दिल्ली वालों का नाम लेके दूसरे शहरों में जाके और हमारा प्रचार करते हैं कि हम ऑटो वालों की सरकार है, लेकिन अब सबसे ज्यादा ऑटो वालों को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल है। ऑटो वालों के घर तो खाना खा रहे थे। मैडम वो दिखावटी है सब। दिल्ली में पूछो ना आप ऑटो वालों से, हर जगह जाके देखो, हमारे यहाँ पे नहीं, हर जगह पूरी दिल्ली में आप इंक्वायरी करके देखो, सारे ऑटो वाले गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। आज किराया तो बढ़ाया है दिल्ली सरकार ने, ये तो किया कि ऑटो वालों को किराया हमने उनको गद्दी में बिठाया और वही आज हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं। भी तो काफी बढ़ा दी ना। आप ये देखिए ना, 34 रुपए से लेके आज 80 रुपए CNG कर दिया है, उसके हिसाब से तो किराया कुछ भी नहीं बढ़ा। और 2.5 लाख का ऑटो आज 8 लाख का हो गया। ये क्या है? ये सब केजरीवाल की सरकार में ही हो रहा है ना, तो कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा कभी था नहीं। फ्री भी तो बहुत कुछ दे रहे हैं ना। क्या फ्री दे रहे हैं? उससे 10 गुना या 100 गुना तो हमसे वापसी ले रहे हैं। आप ये बताइए, अरे एक चालान कर जाते हैं 2.5 लाख का, मैं आपको 2.5 लाख का चालान दिखा सकता हूँ पार्किंग का। पार्किंग का 2.5 लाख का चालान? 2.5 लाख का चालान एक बारी में 2.5 लाख का, यानी कि चालान भी काटो, गाड़ी भी बंद कराओ, और गाड़ी जहाँ पे खड़ी होती है उसका 2.5 लाख रुपए का चालान है। 2.5 लाख रुपए का चालान, उतने में तो ऑटो जो है बंदा ऑटो ही छोड़ देगा। मैडम 7 लाख से ऐसे लोग छोड़ देते हैं, क्या करें? आज 7 लाख का ऑटो कर दिया इन्होंने, बताइए क्या करें? फाइनेंसरों के ऊपर कोई इनका एक्शन नहीं हो रहा। मालिक ड्राइवर के ऊपर कितना प्रेशर डालते होंगे फिर जब अगर इतना चालान कट जाता है? तो सारा प्रेशर ड्राइवर के ऊपर ही होता है। मालिक क्या करेगा? मालिक तो अपना प्रॉफिट मालिक तो अपना वो 400 रुपए रोज का जो लेता है किराया, वो लेता ही है। वो कहता है तेरी गलती है, तू भरेगा। तो वो ऑटो किराएदार जो गाड़ी जो किराए की चला रहा है वो कहाँ से भरेगा? अपने बच्चे कहीं बेचेगा? तो हम तो कहते हैं कि ये केजरीवाल बिल्कुल ही इस टाइम जो आया है, केवल ये इन्होंने शुरू किया जो 49 दिन की जो सरकार इसने बनाई थी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके बाद जो इसने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया कि आज तक कभी किसी भी सरकार नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो प्रधानमंत्री उनके कहने से कहीं बनेंगे? दिल्ली की सरकार इसको ऑटो वाले दिखा देंगे कि कैसे नीचे आते हैं ये लोग। इन्होंने तो मट मार दिया पूरी दिल्ली का। अगर इसे प्रधानमंत्री बना दिया तो हिंदुस्तान को चीन पाकिस्तान बना देगा। जो भुखमरी वहाँ फैली वो हमारे यहाँ हो जाएगी। वो कैसे? फ्री का कोई समाधान थोड़ी ना, देश तो पीछे जाता है, देश से ही तो हम खा रहे हैं। ये तो देश का नाश कर देगा। महिलाएं तो बहुत खुश हैं। मैडम महिलाओं के लिए नहीं, फ्री इनको ये करना चाहिए था। जो लेबर है बेचारे मजदूरी करते हैं 300-400 रुपए की, उनका लेबर कार्ड के हिसाब से जैसे भी होता उनके लिए फ्री करना था बस वगैरह। आजकल जो पैसे वाली हैं महिलाएं हैं वो भी बसों में घूम रही हैं। जो घर में अपने हस्बैंड से अनबन हो जाती है तो फट बस में बैठ के भग जाते हैं, उनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, फ्री में जा रही है, बस फ्री कर दी है। पहले 3 लेडीज होती थी, स्टैंड में मिल जाती थी, 2 किलोमीटर जाना तो 30 रुपए ऑटो वाले को दे देती थी। आजकल फ्री के चक्कर में फ्री में जा रही है। दुख ये है कि वो बसों में जाती हैं, ऑटो में नहीं। मैडम ऑटो वाले को तो वाकई में है, सब कुछ डाउन हो रहा है। 8 लाख का ऑटो आजकल देखो आप। हम तो मैडम मजदूर आदमी है तो कुछ नहीं दे रहे, ना केजरीवाल दे रहे, ना मोदी दे रहे। अब जे माँ बहुत दुखी लग रही है। दुखी है हम बेटा, बहुत दुखी है। क्या दुख है? बड़े बड़े नहीं दे रहे, गरीब है कुछ नहीं दे रहे, गरीबों को नहीं दे रहे। हाँ कुछ। मोदी जी बस फ्री है और क्या क्या चाहिए? पानी फ्री, बिजली तो वो भी बंद कर दो, राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली तो बढ़न की है। जो कोई 1 लाख महीना कमाता, जिसका 1 लाख महीना कमाता। जो क्राइम पहले उत्तर प्रदेश में था आज वो दिल्ली में है। दिल्ली क्राइम पे नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम पे। पूरी न्यूज में दिल्ली का ही क्राइम है। मट मार दिया ना, दिल्ली का नाश कर दिया। दिल्ली का बिल्कुल राजधानी है ना, गांव से भी बेकार हालत कर दी आपकी। अगर इसे प्रधानमंत्री बना दिया तो ये तो हिंदुस्तान को चीन पाकिस्तान की ढाल बेकार कर देगा। मट मार देगा, यहाँ भुक्का मार देगा लोगों को। ऑटो वाले अच्छे खासे जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं दिल्ली सरकार। बिल्कुल नाराज है मैडम। ऑटो वाले को क्या कर दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है।
आज अथॉरिटी में जाओ आप, अभी भी दलाली चल रही है, बिना दलाल के गाड़ी पास नहीं हो रही है। मीटर रिवाज करवाओ, अभी मीटर में देखो एक इन्होंने रेट तो बढ़ा दिया, अब 1600 रुपये रिवाजिंग के ले रहे हैं मीटर वाले। ये ड्राइवर पे बोझ नहीं पड़ रहा तो और क्या है मैडम, ये बताइए आप। मतलब वर्दी अगर ना पहनो तो वर्दी का भी चालान कटेगा, और उसके अलावा पार्किंग अगर थोड़ी सी इधर उधर होगी तो भी चालान कटेगा। दिल्ली सरकार से अच्छे खासे नजर आ रहे हैं ऑटो वाले। क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन पंचानन के साथ अंबेडकर, रोहिणी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।